अगर बात करते हैं 14 अगस्त 1947 की, वास्तव में ही 15 अगस्त की रात बहुत ही खौफनाक रही और 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई और करोड़ों लोग बेघर हो गए। भारत का विभाजन देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं था। यह अंग्रेजों की साजिश थी कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसके लिए कुछ भारतीय नेता भी उस दौरान जिम्मेदार थे। 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ जहां 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े भी साथ ही हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो रहे थे, जिनका घर बार छूटा, परिवार भी छूटा। जी का सारा खून मेरी कमीज पर गिरता रहा। मैंने वो कमीज उतार के फेंक दी। 24 घंटे तक मैं बगैर कमीज के रहा। जो डेड बॉडीज थी उनके ऊपर लिखा गया तोहफे टू हिंदुस्तान, पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। हम लोगों को दूसरी ट्रेन में गुजरांवाले हॉस्पिटल में भेज दिया गया। गुजरांवाले हॉस्पिटल में जाने के बाद में मुसलमान डॉक्टरों ने जो ज्यादा जख्मी थे उनको इंजेक्शन देके मारना शुरू कर दिया। ये आपको मैं जोड़ रहा हूं कि मुसलमान डॉक्टरों ने भी हमारे ऊपर त्रासदी की है। साथ ही लाखों लोगों की जानें भी चली गई थी। ब्रिटिश शासन ने पाकिस्तान को 1947 में भारत के विभाजन के बाद एक मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी थी। इस दौरान महिला बच्चे काफी मायूस और दुखी थे। अधिकतर लोगों को काफी परेशानी जरूर हो रही थी। मायूस महिलाएं भी दुखी थी और ट्रेन भी भर गई थी, कैंप भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर जाने को बेबस हो रहे थे। से चली और शाम तक एक कामों की स्टेशन है गुजरांवाला और लाहौर के बीच में, वहां पर आके रुकी। सारी रात वहीं रुकी रही। रात को हमें ये महसूस होता रहा कि कुछ लोग जो है ट्रेन को देखते हुए आगे जा रहे हैं, उनके पास हथियार है। वो आगे सिग्नल पर जाके बैठ गए। अगले दिन सुबह गुजरांवाले से पुलिस आई। उन्होंने कहा आपके पास जो भी हथियार हैं आप यहाँ छोड़ जाइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान इनको नहीं ले जा सकते। सब हमारे से हथियार ले लिए गए। हमारे साथ बलोच मिलिट्री थी। काफी जगह पर आगजनी भी हो रही थी। लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ट्रेनों की छत भी भर चुकी थी। उस समय लाखों लोग विस्थापित हुए थे और लाखों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आजादी के साथ देश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कहीं भी नामो निशान तक। विभाजन की घटना को याद किया जाए तो 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का एक गहरा जख्म है, जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। यह भारत पाकिस्तान बनने के बाद अदला बदली होने में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए। जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। भारत पाक विभाजन की इस घटना की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। यह केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि देश के दिलों और भावनाओं का बंटवारा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की स्मृति को याद करने के लिए
14 अगस्त को यह स्मृति दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। दायित्व तो होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। आज पूरा देश इस दिवस को मनाकर पुराने जख्मों में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उन्हें याद किया जा रहा है। इससे यह भी आता है कि जो बेकसूर लोग, बच्चे, महिलाएं मारी गई और काफी करोड़ों लोग जो बेघर हो गए, आखिर उनका कसूर क्या था। इस तरह की त्रासदी वाक्य में ही दर्द भरी दास्तां को बयान करती है। भारत देश स्वतंत्रता दिवस खुशी व उत्साह के साथ हर वर्ष मनाता है, लेकिन अब भी देश में कुछ ऐसी आतंकवादी जैसी ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। भारत शक्ति ताकत से अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन चौकसी में ही बचाव संभव है और भारतीय सेना के अतिरिक्त अंदरूनी पुलिस भी काफी शक्ति ताकत से देश की रक्षा में लगी हुई है। राजेश खत्री, नई दिल्ली।